क्लास 12th के डियर स्टूडेंट्स, आज आपका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है हमारी तरफ से। होप करते हैं कि आप लोगों ने अपने सारे टॉपिक जो जरूरी थे आपने रिवाइज किया होगा, सफिशिएंट टाइम आपको मिला था। और ये टाइम एक तरह से हम लोगों के लिए फेवरेबल है पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि आउटिंग कम हो पाती है, अच्छी बात है, भले ही कोरोना क्राइसिस है। आज हमने आपको एक बात बार बार बताया है जब हम लोग क्लास 11 में थे कि जो जनरल केमिस्ट्री है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको ढंग से अगर तैयार कर लेते हैं तो हमारा 12th का सिलेबस बहुत इजी हो जाता है। और जितनी बातें हम पहले कहते थे वो सारी बातें इस साल आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी और फील करने को मिलेंगी। तो हम उसी में से एक टॉपिक आज ले रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लिख दिया जाए तो उस स्ट्रक्चर को लिखने के बाद ढेर सारी बातें, असल में केमिस्ट्री में हम पढ़ते ही क्या है, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर किसी का अगर हम स्ट्रक्चर ढंग से किसी मॉलिक्यूल का, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हम ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं। हाँ बोलिए। बोर्ड के सामने की लाइट बंद कर दीजिए। खाली एक जगह चमक रहा था, ठीक है। अब ठीक है। तो उसी में से हम जरा स्ट्रक्चर लिखने के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था, हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। लेकिन वहां पे क्लास 11th में चूंकि आपको अपने स्कूल का एग्जाम भी देना था, तो स्कूल के एग्जाम के हिसाब से थ्योरी हम लोग फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में बात करेंगे। हम यहाँ पे IIT मेंस, एडवांस और कुछ ट्रिक्स भी यूज करेंगे, क्योंकि आज हमको स्ट्रक्चर लिख के क्लास 12th में आपको अपने स्कूल में बोर्ड में नहीं दिखाना होता है, कंपटीशन यूज करना पड़ता है और प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में यूज करना पड़ता है। आज हम थोड़ी सी आपको कुछ स्पेशल बातें बताएंगे स्ट्रक्चर लिखने की, जिसमें कि तमाम चीजों को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, अगर स्ट्रक्चर अगर लिख जाए तो आप चाहें तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या हम चाहें तो वहां पर सिंगल बॉन्ड का नंबर, डबल बॉन्ड का नंबर सब बता सकते हैं। तो उसी कुछ बातें हम लोग यहाँ सीखने चल रहे हैं। हाँ, एक बात आप याद रखिए कि अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए किसी एटम की पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या हो सकती है जानना बहुत जरूरी है। ये सारी बात भी हमने आपको क्लास 11 में बताया था। असल में आपकी क्लास 11 जो थी, आप याद करिए, वो IIT और नीट फाउंडेशन की क्लास थी। तो आपको हर बात बताया गया था, उसी को थोड़ा मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ और उसी को लेके फिर मैं स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं पहले पॉसिबल रेंज ऑफ कोवैलेंसीज को फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, हम होप करते हैं कि आपको सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट आपको नोन होंगे। तो उस कंडीशन में सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड थोड़ा सा नाम इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि सेकंड पीरियड का मतलब हो गया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ता है, सेकंड सेल में बढ़ता है। और सेकंड सेल में हम लोग जानते हैं कोई यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो सेकंड सेल और थर्ड सेल के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के मैक्सिमम कंपाउंड हमको मिलते हैं। तो हम उन्हीं की बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो सेकंड सेल में हमें डी ऑर्बिटल नहीं होते और थर्ड सेल डी ऑर्बिटल वहां पर होता है। तो हम पहले जरा सेकंड सेल का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर बोरन का, और प्रेजेंट टाइम में हमको मेनली बात करना है यहाँ पर नॉन मेटल का, क्योंकि आपके सिलेबस में मेटल्स यानी कि एल्कली मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल नहीं है और उनके कंपाउंड ही बड़ी इजी होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम यहाँ नॉन मेटल से बात शुरू करते हैं आपकी। तो बोरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1s2 और 2s2 एंड 2p1, ये हो जाएगा। सेकेंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होते, आप सब लोग जानते हैं, तो यहाँ पर डी आप नहीं लिखेंगे। तो याद करिए हम लोग जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या कहा गया था कि कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। वही बात आपको याद रखना है कि कोवैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंस सेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के नंबर के इक्वल होती है। अब देखिए सामान्य बात मैं कर रहा हूँ बोरन की, तो यहाँ वैलेंस सेल कौन है, सेकंड सेल, यहाँ वैलेंस सेल है। अब सिंपली इन्हीं का बॉक्स डायग्राम बना दीजिए। S सब सेल में कितने होते हैं, ओनली 1 ऑर्बिटल, ये 2s आपका हो गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुल फिल्ड हो गया इस तरह से। P में हम जानते हैं P हैज 3 ऑर्बिटल्स, नेमली px, py एंड pz, px, py एंड pz। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 1 है, तो आप इसको यहाँ पे में फिल कर दीजिए। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। It is quite clear from the given electronic configuration that in the valence cell of boron there is only one half filled orbital. Therefore, in ground state the valency of boron should be only 1. But we know that it is not true with boron because boron mainly forms, boron क्या बनाता है, तो boron mainly forms compound in its trivalent state। जैसे आपने पढ़ा होगा
ट्राई हैलाइड्स बनाता है, BF3 ऐसे हाँ आप जानते हैं BH3 बनाता है, BF3 बनाता है, ऐसे बनाता है। मीन्स ये हुआ, हम सब लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिए। BF3 अरे एक्स में फ्लोरीन भी आ गया भाई, BF3 BCl3 सब कुछ आ जाएगा। एक्स मीन्स हेलोजन, सब आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्स मीन्स हेलोजन, हेलोजन में सब कुछ आ गया, फ्लोरीन भी आ गया, फ्लोरीन भी आ गया। तो इस तरह से ट्राइवेलेंट स्टेट में कंपाउंड बनाता है। इसका मतलब कि देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरन। और हम लोग पढ़े थे कैसा कैसे होता है। ऐसा करने के लिए आप याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन 3 कंबाइनिंग एटम्स लाइक 3 हेलोजन एटम्स और 3 हाइड्रोजन एटम विल अप्रोच टुवर्ड्स बोरन, देयर विल बी a process of interaction of electron between central atom means boron and combining atom halogen or hydrogen, and this interaction of electron will result in increase in energy of the system। और उस एनर्जी का यूज करके क्या हो जाएगा आपका कि आपका बोरन का जो यहाँ पर वैलेंस शेल में जो यहाँ पर पेड इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट कर जाएगा एम्प्टी पी ऑर्बिटल, यानी यहाँ से आ चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जब यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा, नाउ द S सबसेल विल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन and P subcells will have 2 half filled orbitals, one in px and one py। in this way covalency of boron becomes 3। इसी तरह से हाँ एक बात आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे प्रोमोशन के लिए d ऑर्बिटल नहीं है। तो बोरन हमको पता है कि ट्राइवेलेंट कंडीशन में कंपाउंड बनाता है, यानी बोरन की जो कोवैलेंसी होती है 3 होती है। और एक बात और याद रखिए कि जब बोरन की वैलेंसी यहाँ पर 3 होगी तो एक बात बहुत क्लियर है कि बोरन हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बोरन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो दो बात हमको बहुत क्लियर हो रही है। एक तो बोरन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, बिकॉज बोरन हैज ओनली 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, देयरफॉर कोवैलेंसी ऑफ बोरन इज लिमिटेड टू ओनली 3। हाँ एक बात थोड़ा और आप याद रखिएगा कि पी ब्लॉक के किसी भी मेंबर के जो हायर मेंबर्स होते हैं, किसी फैमिली के जो हायर मेंबर्स होते हैं, वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का काम करता है, आप जानते हैं। तो बोरन चूंकि पहला मेंबर है, सेकंड पीरियड का है, नीचे आपका एल्युमिनियम आएगा, आप जानते हैं थर्ड पीरियड का हो जाएगा। तो जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली ऑपरेट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, यानी इसको हम मोनोवैलेंट स्टेट में नहीं ले जाएंगे। जबकि आप जानते हैं इसी बोरन फैमिली का जो लास्ट मेंबर है कौन है, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और हम लोगों ने कहा था कि भले ही बी यहाँ बोरन यहाँ BX3 बनाता है, लेकिन उसी फैमिली का जो लास्ट मेंबर था थैलियम, वो क्या बना, TLX बनाता है। और जब वो TLX3 बनाता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली बात भी आप जानते हैं यहाँ पे काम करती है। तो बोरन के अलावा बाकी जो लास्ट मेंबर है, जो हायर मेंबर है, वो ट्राईवैलेंट कंडीशन के साथ साथ मोनोवैलेंट में भी कंपाउंड बना सकता है, लेकिन हम उसकी आज यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम इनर्ट पेयर को यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर करके बात करेंगे, क्योंकि हम आज सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड एलिमेंट की ही बात करेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप यहाँ पे इग्नोर करिएगा और इस तरह से मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो बोरन की आपको एक बात बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि कोवैलेंसी होती है 3, लोन पेयर नहीं होते हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हाइब्रिडेशन कराना चाहूं तो साफ साफ क्लियरली आपको दिख रहा है हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा। जरा बोलो भाई, कोई क्या हाइब्रिडेशन पॉसिबल होगा, कोई जल्दी आंसर करो। बोरन में कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल होगा, sp2। तो 3 बात बहुत क्लियर दिखाई पड़ रही है कि बोरन इज ट्राईवैलेंट, बोरन विल फॉर्म कंपाउंड इट्स ट्राईवैलेंट स्टेट। इन ट्राईवैलेंट स्टेट, इसको आप चाहे नोट करते रहो, इन ट्राईवैलेंट स्टेट बोरन हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन ट्राईवैलेंट स्टेट बोरन मेनली फॉर्म्स कंपाउंड इन इट्स sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट। तो 3 बात आप ढंग से नोट करिए। आप ऐसे हम आगे चल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको बढ़ाता हूं अपने सिलेबस की फैमिली पर, सीधे सीधे मैं आता हूं कहां पे, नाइट्रोजन पे। कार्बन देख लो भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पढ़ने को मिलेगा। तो कार्बन पढ़ा जाए, सेम रूल अप्लाई करेंगे फटाफट, सब जानते हैं, मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं कम टाइम लेके। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन एज यूजुअल आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 and 2p2। Here is also no d ऑर्बिटल, कोई d ऑर्बिटल है नहीं। बॉक्स डायग्राम बनाने के बैलेंस सेल में तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 2s2 and 2p2। इस तरह से हो गया हम लोग का, बहुत क्लियर है सबको। अब यहां से क्लियरली दिख रही है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 2। यानी कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर लूं तो कार्बन हैज
ओनली 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, देयरफॉर इट शुड बी डाइवैलेंट। लेकिन अगर मैं डाइवैलेंट में कंपाउंड बना दूंगा तो क्या आपको लगता है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो कंबाइनेशन से, क्या 6 इक्वल होगा। यानी कार्बन का इस बाइवैलेंट स्टेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, देयरफॉर कार्बन डजंट फॉर्म इट्स कंपाउंड इन बाइवैलेंट स्टेट। और बनाता किसमें है? टेट्रावैलेंट में। और टेट्रावैलेंट कैसे बनेगा आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दीजिए, यानी सिंपली हम यहाँ पे एक्साइट कर देंगे, और एक्साइट कर देंगे तो आपका 1 पेयर 2s इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोमोटेड इन द एम्प्टी 2p ऑर्बिटल मींस 2pz। और ऐसा कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि s में आपका क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और p विल हैव 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, 1 in px, 1 in py and 1 in pz। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि नाउ देयर आर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल in the valence shell of carbon, therefore carbon will form 4 covalent bond, means covalency of carbon becomes 4, and in case of carbon also there are no lone pair of electron। और इस तरह से आपको दो बात बहुत क्लियर दिखाई पड़ रही है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं होता है। ऐसे बस एक केस में और लेता हूं, फिर आगे आप सब जानते हैं। मैं थोड़ा केस लेता हूं यहाँ पर लोन पेयर वाली, और यहीं से अपनी फैमिली 12th वाली स्टार्ट भी होती है। यहां तक कार्बन तक की फैमिली हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, और 12th में कहां शुरू होता है? नाइट्रोजन फैमिली से। हालांकि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड ने आपको थोड़ी रिलीफ देते हुए एन फैमिली निकाल दिया है, फिर भी आप एन फैमिली को जरूर पढ़िए, भले ही आपके नई बुक्स में ना पुरानी बुक्स पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड इसी में है। स्पेशली जब हम लोग पढ़ेंगे आप ऑक्सी एसिड जब पढ़ेंगे तो एन और पी के जो ऑक्सी एसिड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा मैं एन फैमिली को लेकर देखता हूं, भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है। तो अगर मैं एन की बात करूं, सब लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p3। फट से बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं, सब लोग जानते हैं, जिसमें जल्दी रिवीजन करा रहा हूं। 2s 2p all the 3 orbitals will be half filled, और क्लियरली दिख रहा है कि इन दिस कंडीशन since there are 3 half filled orbital, therefore covalency of nitrogen should be 3। 10 की कोवेलेंसी आप देख रहे हैं 3 होती है, लेकिन यहां पर एक और नई बात दिखाई पड़ रही है कि जब इसकी कोवेलेंसी 3 होती है तो वैलेंस शेल में एक यहाँ पे लोन पेयर भी है, यानी कि n के साथ थोड़ा सा एक बात और नया मिला जो कार्बन के पास नहीं था। वो क्या है कि ट्राईवैलेंट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि n के पास यहाँ पे 1 लोन पेयर है, और इस लोन पेयर का यूज करके n आप जानते हैं कि एक और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और आप जानते हैं जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो फिर वो आप कौन सा बॉन्ड बनता है? डेटिव बॉन्ड बनता है। यानी n 4 बॉन्ड भी बना सकता है, जिसमें कि 3 इसके होंगे कोवेलेंट और 1 हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो जनरली नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है 3 होती है, बट occasionally it becomes 4, and when it is 4 nitrogen uses its lone pair of electron, therefore nitrogen requires plus charge also। यानी कि जब n की वैलेंसी 3 होगी तो वहां पे एक लोन पेयर होगा, और जब n की वैलेंसी 4 होगी तो n के पास एक चार्ज भी आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ये बात आप जानते हैं। लेकिन n की वैलेंसी 5 कभी नहीं होगी, भूल के 5 मत करिएगा। और जिस किसी कंपाउंड में n की वैलेंसी 5 दिख रही होगी, आप कह दीजिए दिस कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट शो पेंटावैलेंट कंडीशन। अच्छा, इस बात से कंफ्यूज मत करना भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो सकती है, वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेट वहां पर हो सकती है, आप जानते हैं, देखा जाएगा रिजल्ट में। 10 की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, बट ये सॉरी 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 कभी नहीं होती है। अब मैं जरा इसी n के फैमिली का नीचे वाला नंबर, मतलब मैं थर्ड पीरियड ले रहा हूं, वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थर्ड पीरियड में जब हम जाएंगे तो वहां पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिल जाएंगे, और डी ऑर्बिटल हम इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके उसके वैलेंसी का एक्सपेंशन दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो इसमें थोड़ी सी 2 नई बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, तो कन्फिग्रेशन आप लोगों को पता ही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। आप जानते हैं कि n फैमिली का कन्फिग्रेशन s2p3 होता है, इसका भी हो गया।
अब एक नई बात क्या मिली जो नाइट्रोजन के पास नहीं थी। नाइट्रोजन के पास यहां पर था 2s2 2p3, n के पास था 2s2 2p3, मतलब सेकेंड शेल थी, एंड सेकेंड शेल हैज नो d ऑर्बिटल, बट इन केस ऑफ फास्फोरस देयर आर एम्प्टी d ऑर्बिटल्स एज वेल, या d ऑर्बिटल्स हैं, बिकॉज वी नो दैट थर्ड शेल हैज sp एंड d। तो आप क्या करेंगे, अगर d ऑर्बिटल्स होंगे तो d ऑर्बिटल को भी नोट कर लेंगे, भले ही वो बिल्कुल एम्प्टी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन विल बिकम 3s2 3p3 एंड 3p3 एंड 3d0। अब इसका बॉक्स डायग्राम आप बनाएंगे तो सारी बात दिखने लग जाएगी। तो इस तरह से हम बैलेंस सेल का ही बार बार यूज करते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 3s विथ पेयर्ड s इलेक्ट्रॉन, 3p 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल ऑफ 3p, एंड phosphorus has 5 empty d orbitals. phosphorus has 5 empty d orbital। आई होप आप लोगों को d orbitals के नेम याद होंगे, बोल नहीं रहे हो लेकिन याद होगा जरूर। 3 d orbital empty यहां पर है। हमने जो लिखा है, अभी हमने कहीं कोई कॉम्बिनेशन की बात करी नहीं है, हमने माना है कि नाउ द एटम ऑफ फास्फोरस इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, एंड इन ग्राउंड स्टेट द एनर्जी ऑफ द एटम इज मिनिमम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ना, ये हम लोग का हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ phosphorus there are half filled 3 orbital, there are 3 half filled orbitals and 1 full filled orbital. It means that these 3 half filled orbitals will take part in bond formation, and phosphorus will become trivalent, and in trivalent condition like nitrogen, phosphorus also has 1 full filled orbital in 3s, means 1 lone pair। यानी कि ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखें तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है और 1 पेयर इसके पास है, जिसका उसको हम लोग लोन पेयर के नाम से जानते हैं। तो जब वो ट्राइवेलेंट होगा तो इसके पास यहाँ पर एक लोन पेयर होंगे। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है, जैसे हम जानते हैं कि फास्फोरस क्या बनाता है, हम सब लोग जानते हैं कि फास्फोरस px3 एंड px5 दोनों बनाता है। और इसके बड़े 2 पॉपुलर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। यानी कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी हम जानते हैं और 5 भी जानते हैं। तो 3 को तो हम एक्सप्लेन कर लिए कि हाउ फास्फोरस विल फॉर्म कंपाउंड इट्स ट्राइवेलेंट स्टेट। वी आर क्लियरली लुकिंग एट द बोर्ड दैट फास्फोरस has 3 half filled orbitals, but how can we explain the formation of pentavalent compound like PCl5? For this purpose there should be 5 half filled orbital in the valence shell। और इसके लिए क्या हो जाएगा, तो वही तरीका हम अपनाएंगे कि when 5 halogen atoms will approach towards center atom phosphorus, then what will happen, then a mutual electron repulsion will operate between 5 halogen atom and 1 central atom phosphorus, and this mutual force of repulsion between electrons of central atom and halogen will increase the energy, and this energy will be utilized for the promotion of this paired electron into empty d orbital। इसके लिए इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट कराना ही कहलाता है एक्साइटेशन। नाउ वी गेट द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो हमें क्या मिलेगा कि नाउ द 3s ऑर्बिटल विल बी हाफ फिल्ड बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू एम्प्टी d। नाउ 3s will have only 1 electron, 3p orbitals are already half filled which are ready to take part in bond formation। These are 3 half filled orbitals, and now 1d will also have half filled orbital। Now the number of half filled orbitals have become how many, 1 2 3 4 and 5। Therefore phosphorus may form 1 2 3 4 5 bonds also, means phosphorus can say 2 types of valencies, one is trivalent and one is pentavalent। इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। एक बात याद रखना है कि in trivalent condition phosphorus has 1 lone pair of electron, but in pentavalent condition there are no lone pair electron in the valence shell of phosphorus। तो फास्फोरस सभी को वैलेंसी आप याद रखो बस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो याद रखो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड पीरियड की, आपको लोन पेयर इफेक्ट यहाँ पे इग्नोर करके चलना है। सिंपली एक बार लिखा करिए ग्राउंड स्टेट में, वहां पे गिन लीजिए कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, एंड देन एक्साइटेशन स्टेट में आप आ जाइए और वहां गिनो कितने यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। तो ये ओ की वैलेंसी सॉरी पी की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 and 5।
लोन पेयर पे स्पेशली फोकस करो कि किस में लोन पेयर है, किस में लोन पेयर नहीं है, वो स्ट्रक्चर में हमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सिमिलरली हम एक और केस आपसे ले रहे हैं अगली फैमिली यानी कि ऑक्सीजन फैमिली का, और होते हैं तो इसी के बाद हम लोग स्ट्रक्चर लिखना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कैसे इसका यूज किया जा रहा है। अगर मैं सल्फर पे आता हूं तो एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, ऑल ऑफ यू नो इट। configuration will become 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4। 2 + 2 4, 4 and 6 10 + 2 and +4 16 हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड सेल है एंड थर्ड सेल हैज d ऑर्बिटल एज वेल। आप यहाँ पे d ऑर्बिटल भी लिखेंगे चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉन रहे या न रहे। तो जो वैलेंस सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सारे ऑर्बिटल हमको लिखने हैं, मे द इलेक्ट्रॉन बी प्रेजेंट इन इट और नॉट। जैसे डी में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी इसको हम लिखेंगे, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा कि अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम डी ऑर्बिटल में प्रमोट कर पाएंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमारा हुआ। ग्राउंड स्टेट में फट से आप बॉक्स डायग्राम बना दीजिए। ये हम लोग का हो गया यहाँ पर 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लियरली दिख रहे हैं, 3s2 हो गया। p has 3 orbitals, px, py and pz, these are 3 p orbitals। now apply the Hund's law and fill the orbitals। सब लोगों को पता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसकी यहाँ पर शेयरिंग करा दी जाती है, पेयरिंग करा दी जाती है। अब आ जाइए डी में, तो डी में आपके पास होते हैं 5 d orbitals होते हैं, सबको पता है, बट ऑल द 5 d orbitals आर प्रेजेंटली एम्प्टी, वैकेंट है। और इसमें क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है कि सल्फर की वैलेंसी क्या है। जस्ट काउंट द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, देन इन ग्राउंड स्टेट इट इज क्वाइट क्लियर दैट देयर आर ओनली 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन द वैलेंस सेल ऑफ सल्फर, देयरफॉर कोवैलेंसी ऑफ सल्फर शुड बी ओनली 2। खाली यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी 2 होगी। अब क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक बात याद रखिए, पहले होता है प्रैक्टिकल और उस प्रैक्टिकल में जो हमको फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो रिजल्ट मिलते हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास फाइंडिंग्स क्या है कि सल्फर फॉर्म्स कंपाउंड इन इट्स बाइवैलेंट, टेट्रावैलेंट एंड हेक्सावैलेंट आल्सो। इस कंडीशन में तो क्या हुआ कि सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। तो बाइवैलेंट तो हम एक्सप्लेन कर लिए कि हाउ सल्फर कैन फॉर्म बाइवैलेंट कंपाउंड। Since there are 2 half-filled orbitals in the valence shell of sulfur, therefore sulfur will certainly form bivalent compound. But we know that sulfur also forms SO2। आप जानते हैं सल्फर SO2 बनाता है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी जानते 4 होती है। ऐसे आप जानते हैं सल्फर जो होता है SF6 बनाता है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 6 होती है। तो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 4 और 6 भी होती है। देन हाउ कैन वी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड SF6, यानी कि हमको दिखाना पड़ेगा कि there may be 4 half-filled orbital in the valence shell of sulfur as well there may be 6 half-filled orbital in the valence shell of sulfur also। तो 4 और 6 करने की बात सोचिए, वही सिंपल सरल आपको फिर अप्लाई यहाँ पे कर देना है। प्रेजेंटली वी आर क्लियरली लुकिंग दैट देयर आर 2 full-filled orbital in the valence shell of sulfur। तो इसे एक बात याद रखो, जब सल्फर की वैलेंसी 2 होगी तो सल्फर के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखिए नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन होता है, इस बात पे आपको ढंग से फोकस करना है और इसी कॉन्फ़िगरेशन से हर बात दिखाई दे रही है। अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पर ढंग से कमांड कर लिया तो हम बहुत कुछ मतलब पूरी जनरल केमिस्ट्री को हम समेट पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा एक आध क्लास के बाद कि हमको आप बस खाली एटॉमिक नंबर बताइएगा और एटॉमिक नंबर के बाद हम उसके बनाए सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख देंगे, उन सारे उस मॉलिक्यूल के सारे एटम पर फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखा देंगे, सारे बॉन्ड दिखा देंगे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देंगे और वहां पर हम लोग सबका हाइब्रिडेशन स्टेट भी बता सकते हैं। याद रखो हमें 4 बात जानने की कोशिश करनी है और किनके बारे में पता करना है कि जितना हमारा सिलेबस है आपके IIT एडवांस तक का, कि कोई भी कंपाउंड अगर दिया जाए तो उसमें पूरे कंपाउंड के एक एक एटम पे कितना कितना फॉर्मल चार्ज है, वहां पे बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर है कि नहीं है, उसमें कौन सी किस कोवैलेंट कंडीशन में है, वहां पे बॉन्ड कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें किस एटम पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, सारी बातें हमको निकालने आना चाहिए और सारी बातें एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसके पहले स्टेप पे आज अभी हम काम कर रहे हैं पॉसिबल वैलेंसीज पर। तो
यहाँ पर क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि सल्फर जब यहाँ पे बाइवेलेंट कंडीशन में कंपाउंड बनाएगा तो सल्फर इन द बाइवेलेंट कंडीशन हैज 2 lone pair of electron, one is in 3s orbital and one is 3p orbital। तो इस तरह से जब वो बाइवेलेंट कंपाउंड बनाएगा तो वहां पर उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन आपने कहा कि हमको तो 4 और 6 कोवेलेंसी भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सिंपली हमको प्रमोट करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हम करने क्या जा रहे हैं कि यहाँ पे 3p के जो पेयर्ड यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक को हम कहाँ प्रमोट करेंगे, याद रखिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स फ्रॉम पेयर्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल। कभी भी आप पेयर्ड से हाफ फील्ड में प्रमोट मत करिएगा, हमेशा पेयर्ड से एम्प्टी में प्रमोट किया जाता है। तो बस यहाँ 3p का इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दीजिए यहाँ पर 3d में। अच्छा एक बात याद रखिए, पहले जो हायर एनर्जी वाला होगा उसी को हम प्रमोट करेंगे, पहले 3s को हम प्रमोट नहीं करेंगे, बिकॉज 3s की एनर्जी आप जानते हैं लोअर होती है देन एनर्जी ऑफ 3p। तो अगर मोर देन 1 अगर हमारे पास अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें से जो हायर एनर्जी वाला होगा उसको पहले प्रमोट किया जाता है। पहले आप इस 3p को प्रमोट करिए एम्प्टी 3d में। एंड व्हाइल डूइंग सो वी गेट द बॉक्स डायग्राम ऑफ 3s already fulfilled। now p becomes means all the 3p orbitals becomes half filled। भाई आप देख रहे हैं py and pj पहले से हाफ फील्ड थे और अब px का इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट कर गया तो px में भी अब हाफ फील्ड कंडीशन हो जाएगी। मींस ऑल द 3p orbitals are half filled and 3d which was initially completely empty now will have 1 electron in its valence shell। आप देख रहे हैं 3d में भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर एंड दिस नंबर इज 1 2 3 and 4। मींस देयर आर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ सल्फर विल आल्सो बिकम 4। यानी कि कोवैलेंसी ऑफ सल्फर हैज नाउ बिकम 4 मींस वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ SO2। And one thing which must be remembered is that in tetravalent condition the sulfur has 1 lone pair electron। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। in bivalent condition the number of lone pair electron in sulfur is 2। in tetravalent condition the number of lone pair electron is only 1। यहाँ पे खाली एक लोन पेयर बचता है। and one more possibility is that we can also promote the paired s electron into empty d, यानी सेकंड d में हम इसको यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। और while doing so we will get this type of picture। now 3s also becomes half filled, 3p orbitals are already half filled, ये सब हाफ फिल्ड है पहले से ही। और इसके बाद आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे देखिएगा d के भी अब देख रहे हैं कि आउट ऑफ 5 2 orbitals are now half filled। in this way the number of half filled orbitals in the valence shell of sulfur in this second excitation state, this was first excitation state, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट था और ये कौन सा है, ये सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट है। नाउ देयर आर 1 2 3 4 5 and 6 half filled orbitals in the valence shell of sulfur, therefore the valency of sulfur will become 6। and in hexavalent condition there are no lone pair electrons over the sulfur। तो तीन बातें आपको बहुत क्लियरली दिख रही हैं। एक ग्राउंड स्टेट में देख रही है, साफ साफ देखिए, जब सल्फर की वैलेंसी 2 होगी तो वहां पे 2 लोन पेयर्स होंगे। टेट्रावैलेंट कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है, व्हेन द सल्फर विल फॉर्म कंपाउंड इन इट्स टेट्रावैलेंट स्टेट देयर विल बी ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट व्हेन सल्फर विल फॉर्म हेक्सावैलेंट कंपाउंड मींस जब व्हेन सल्फर विल शो हेक्सावैलेंसी, जब इसकी वैलेंसी 6 होगी देयर विल बी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सल्फर का आप बता सकते हैं और इसी का यूज करके आप हेलोजन को भी बता सकते हैं। तो आप करके देख लीजिएगा। फ्लोरीन यानी जो सेकंड पीरियड वाला है तो आप लिख के देखेंगे, सेकंड पीरियड में कोई एक्सपेंशन होता नहीं वैलेंसी का, तो उसके पास खाली बस एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिख के देखिएगा, एक होगा हाफ फिल ऑर्बिटल, इसलिए हेलोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी 1। लेकिन जब थर्ड पीरियड में आएंगे क्लोरीन और आगे आप जाएंगे तो क्लोरीन के पास क्योंकि आप देखेंगे लिख करके तो उसके पास 3 लोन पेयर मिलेंगे, लिख के ट्राई करना, और वहां पे 1 मिलेगा आपको हाफ फिल्ड, तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी उसकी हो जाएगी 1। लेकिन जब फर्स्ट टाइम प्रमोट करेंगे तो हो जाएगी 3, फिर सेकंड टाइम करेंगे उसके पास क्योंकि 3 लोन पेयर्स हैं तो 3 स्टेट एक्साइटेशन मिलती है हेलोजन के साथ,
तो फर्स्ट एक्साइड में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, सेकंड में कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और थर्ड में कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस तरह से हेलोजन्स मींस सेकंड पीरियड से वाला नहीं है, सेकंड में तो खाली फ्लोरीन होता है, वहां एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां तो खाली मोनोवैलेंट कंडीशन होगी। लेकिन क्लोरीन का कहाँ क्या स्टेट मिलेगा, तो वहां मिलेगा आपको कितना, वहां 1 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा और 7 भी मिलेगा। ये सारी बात अगर आप ढंग से समझते रहें, निकालना अगर आप जानते रहें, तो किसी भी कंपाउंड की कोवैलेंसी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब मैं कुछ